नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों HSC एग्ज़ाम स्पेशल ये 2021 हरियाणा CET, ग्राम CU, हरियाणा पुलिस और जितने भी अदर एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए आज मॉक टेस्ट नंबर 16 हम करने जा रहे हैं। अब तक हम जो है 15 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अब तक जिन्होंने जो है वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में HSC एग्ज़ाम स्पेशल मॉक टेस्ट के नाम से मिल जाएगी स्पेशल आपको मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट, उसमें आप सभी देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन बता दूं, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी जो है आज निकल चुकी हैं जो कि कमांडो के पदों पर, तो उन सभी के लिए भी ये मॉक टेस्ट जो है काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वायु, यानी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। वायु जिस प्रकार किससे संबंधित है? श्वास से संबंधित है। उसी प्रकार रक्त किससे संबंधित होगा? परिश्चरण से, गाढ़ा से, लाल से या फिर बहना से? तो ये किससे संबंधित होगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें वायु को श्वास द्वारा शरीर के भीतर ले जाया जाता है। किसके द्वारा? श्वास के द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाया जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें रक्त की, तो रक्त को किसके द्वारा दोस्तों? परिश्चरण के द्वारा जो है शरीर के प्रत्येक भाग तक जो है ये पहुंचाया जाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें परिश्चरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये इसको सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको कहा जाता है। अब बात की जाए, ये वह शरीर का वह अंग होता है, यानी इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? वाहिका तंत्र। किस नाम से दोस्तों? वाहिका तंत्र के नाम से भी जो है परिश्चरण को जो है परिश्चरण तंत्र को या फिर वाहिका तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम को कहा जाता है। इससे रोगों ये जो क्या करता है दोस्तों? शरीर की कोशिकाओं के भी जो भीतर जितने भी पोषक तत्वों को जो है यातायात करता है, यानी उनका आदान प्रदान करता है। कौन? परिश्चरण या फिर वाहिका तंत्र। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? शांति निकेतन, आनंद भवन, पोरबंदर या फिर सदानंद भवन? तो कौन सा जो है ये आपका सही रहेगा? तो इसका जो सही रहेगा वो दोस्तों आपका आनंद भवन। कौन सा दोस्तों? आनंद भवन। अगर बात की जाए ये कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर दोस्तों? प्रयागराज का पुराना अगर बात की जाए कहाँ पर है ये? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, यूपी में जो है ये स्थित है। अब बात की जाए इसमें जो है ये आनंद भवन प्रसिद्ध क्यों है, यानी क्यों ये बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू के क्या है दोस्तों? शब्द अंकित है, यानी यहाँ पर उनके द्वारा शब्द लिखे जो है अंकित है, यानी छपे हुए हैं। कहाँ पर? आनंद भवन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर जो है ये नियंत्रण करती है? तो कौन सी संस्था जो है ये शेयर बाजार पर नियंत्रण करती है? रिजर्व बैंक, यूटीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय? तो किसके द्वारा जो ये किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों, अगर बात की जाए शेयर मार्केटिंग। शेयर मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों? आपकी जो शेयर बाजार कौन सा होता है? जो कि आपकी NSE हुआ, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ, BSE हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ, यानी जितने भी जो है आदान प्रदान किए जाते हैं किसके जो है मार्केट जो शेयर मार्केट में, तो वो किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों सेबी के द्वारा। सेबी को अगर बात की जाए किसके द्वारा लिखा जाता है? SEBI। अब बात की जाए इसका जो है काफ़ी बार एग्जाम में जो है इसकी फुल फॉर्म जो है पूछी गई है सेबी से रिलेटेड, तो क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज। क्या है दोस्तों? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको। अब बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? 12 अप्रैल 1992 में। कब हुई? 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई। अब बात की जाए इसका सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात की जाए इसका चेयरमैन कौन है, तो कौन है दोस्तों? इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी जो है इसके चेयरमैन है। कौन है? अजय त्यागी जो है इसके चेयरमैन है। किसके? आपके सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। ठीक है, दूसरा दोस्तों आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, हरियाणा CET स्पेशल, जो कि आपके इसमें हरियाणा CET नहीं, हरियाणा पुलिस के लिए भी और जितने भी हरियाणा के एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये मॉक टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें आपको 25 मॉक टेस्ट जनवरी 2020 से लेकर करंट एग्जाम तक आपको करंट अफेयर और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, SI, हरियाणा ग्राम CU पटवारी, जितने भी आपके एग्जाम हैं वो सभी आपको यहाँ पर PDF भी मिलेगी। तो करना क्या है दोस्तों? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करना है आपको, एग्जाम जी नाम से कम्युनिटी मिलेगी और हरियाणा जो है HSC मॉक टेस्ट स्पेशल आपको वहाँ पर ज्वाइन करना है। 49 रुपीज़ पे करने हैं, आपका तुरंत जो है ये आपका अनलॉक हो जाएगा मॉक टेस्ट। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, सेंसेक्स है, निकी है, डॉक्टर जोन्स है, सीमेक्स है। तो क्या रहेगा दोस्तों, जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है वो किस पर कार्य करता है, सेंसेक्स पर काम करता है। इसमें दो होते हैं जैसे दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज में, एक तो आपका होता है सेंसेक्स, एक होता है आपका निफ्टी। ठीक है, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो ये मुंबई जो है स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। अब बात की जाए जो ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों, 9 जुलाई, कब हुई थी, 9 जुलाई 1875 में हुई थी। पहले इसका क्या नाम था दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, किसके नाम से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में जो है ये स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नीलगिरी का उदाहरण है, यानी नीलगिरी जो पर्वत है वो किसका उदाहरण है, वलित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, या फिर ब्लॉक पर्वत का। तो किसका उदाहरण है दोस्तों, ये आपका किस चीज़ का उदाहरण है दोस्तों, ब्लॉक पर्वत का। किसका, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है कौन सा, आपका नीलगिरी। अगर बात की जाए जो ये नीलगिरी जो पर्वत है ये कहाँ कहाँ पर जो है स्थित है, यानी कहाँ कहाँ पर, एक तो आपका तमिलनाडु, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने तमिलनाडु, दूसरा आपका केरल, एक आपका कहाँ पर, कर्नाटक। तो इन सभी राज्यों में जो है ये नीलगिरी जो है ये पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस देश ने अपने नागरिकों को राइट टू रिकॉल अधिकार देने का जो है ये फैसला लिया है। तो किस देश के द्वारा जो है ये लिया गया है ये फैसला दोस्तों, तो ये आपका भारत के द्वारा, स्वीडन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है, तो ये आपका किसके द्वारा लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, ब्रिटेन के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है। ठीक है, चलो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, करेंसी प्रेस नोट अवस्थित है, यानी करेंसी जो है प्रेस नोट ये कहाँ पर अवस्थित है, नासिक में, हैदराबाद में, जो है होशंगाबाद में, पटना में। तो कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका नासिक में। कहाँ पर, नासिक में। और अगर बात की जाए नासिक कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, करेंसी प्रेस नोट क्या बोलते हैं, जहाँ पर क्या करती है दोस्तों, नोटों की छपाई, जो कि आपके जो है नोट होते हैं जैसे 10 का, 20 का, 50 का, 1000 का, 500 का, तो ये नोट जहाँ पर जो है इनकी छपाई की जाती है उसको जो है प्रेस नोट बोला जाता है। तो ये कहाँ पर है, ये जो है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नासिक, महाराष्ट्र में जो है ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है। तो कथक के नाम से, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो किस नाम से जाना जाता है, जैसे आप सभी को नाम से पता है, ओडिशा का किस नाम से जाना जाएगा, ये आपका ओडिसी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ, 1934 में, 1936 में, 1935 में, 1940 में। तो कब हुआ दोस्तों, 1934 में जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में कोयले के सबसे अत्यधिक जो है अधिक भंडार जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस चीज़ का दोस्तों, कोयले का। तो कहाँ पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, झारखंड एवं बिहार में, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, ये आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर जो है ये कोयले के जो है सबसे अधिक भंडार जो है पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है। तो अगर बात की जाए कौन है, अल्लाह खां, बीजी जोंग, उस्ताद फैयद खां, अमजद अली खां। तो ये कौन है दोस्तों, अल्लाह रखा जो है ये कौन से हैं, प्रसिद्ध जो है तबला वादक, तबला जो है ये वादक रहे हैं, कौन, अल्लाह रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वैलेंटिना तेरेस्कोवा, स्टीवन स्पाइलबर्ग। तो कौन रहेंगे, इसका जो सही आंसर रहेगा कौन सा दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। किसके द्वारा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। और ये कब रखा गया था दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को। और इनके द्वारा जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा 1971 में जो है नासा जो है इनके द्वारा छोड़ दिया गया। अब ये जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन से, अपोलो, कौन सा दोस्तों, अपोलो 11 में जो है ये अंतरिक्ष यान में सवार होकर कहाँ पर गए थे, चंद्रमा पर जो है ये गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, डीएनए, यानी डीएनए जो है आपका जो है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया है डॉक्टर एलेक्स जेफरिस द्वारा, डॉक्टर वीके कश्यप द्वारा, वाटसन और क्रिक द्वारा, ग्रेगर मेंडल के द्वारा। तो किसके द्वारा दोस्तों,
डॉक्टर जो है ये एलेक्स जेफरीज के द्वारा जो है ये डीएनए का परीक्षण किया गया। और कब किया गया? 1869 में। कब दोस्तों? 1869 में। और जो डीएनए होता है ये आपका जैसे ब्लड रिलेशन का पता, यानी जो है जो पिता पुत्र की जो है संबंध पता, जो उसके निर्धारण करने में, आयु के जो है निर्धारण करने में, चोर वगैरह की पहचान करने में, इन सभी चीज़ों में जो है इसका जो है यूज किया जाता है, किसका? डीएनए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस में योगदान के लिए नहीं दिया जाता? तो शांति में, अर्थशास्त्र में, चिकित्सा में, कंप्यूटर विज्ञान में। तो किस में नहीं दिया जाता दोस्तों? आपका कंप्यूटर विज्ञान में। किस में नहीं दिया जाता? कंप्यूटर विज्ञान में। अब बात की जाए जो है ये नोबेल पुरस्कार, कौन सा दोस्तों? नोबेल पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत अगर हम बात की जाए तो कब हुई थी दोस्तों? नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। और जो अगर बात की जाए कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में जो है ये दिया जाता है। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है, एक तो आपका शांति के लिए, दूसरा आपका अर्थशास्त्र के लिए, तीसरा आपका चिकित्सा जिसमें आपका भौतिक रसायन, और अगर बात की भौतिक रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, इन सभी क्षेत्रों में जो है ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, द्वैध शासन। कौन सा दोस्तों? द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है एक्ट लागू किया गया? 1909 के, 1935 के, 1919 के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो है द्वैध शासन लागू किया गया। अब बात की जाए इसका सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, किसका? द्वैध शासन का। तो किसके द्वारा दोस्तों? ये एक व्यक्ति थे, लियो वेल कट्रिस। कौन सा? लियो कट्रिस नामक एक अंग्रेज ने अपनी जो है एक पुस्तक थी, कौन सी दोस्तों? डाइक्रो। कौन सा? डाइक्रो में जो है इसको प्रतिपादित किया गया था, किसको? द्वैध शासन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। दूसरा, आप सभी का डेली ये मॉक टेस्ट 7 PM पर रहता है, तो भी आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है चैनल पर विजिट करते रहिए और चैनल को जो है डेली जो है शेयर करते रहिए सभी वीडियो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर को भारत के प्रथम टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है? तो किसको दोस्तों? गुड़गांव को, बेंगलुरु को, पुणे को, तिरुवनंतपुरम को। किसको जो है टेक्नो पार्क के नाम से जाना जाता है या फिर टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है? तो किसको दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। और ये कहाँ पर है आपका? ये केरल में। कहाँ पर है दोस्तों? केरल में। ठीक है, चलो अगर बात की जाए हरियाणा में जो गुड़गांव को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? साइबर सिटी के नाम से जो जाना जाता है गुड़गांव को। ठीक है, क्राइम सिटी भी, साइबर सिटी भी, इन नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी। कौन सा दोस्तों? गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म या फिर सत्याग्रह। तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी रही हैं? यानी सत्य रही है, अहिंसा रही है, धर्म रही है या फिर सत्याग्रह। तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? सत्य और अहिंसा, ये दो जो है महत्वपूर्ण शिक्षाएं रही हैं किसकी? महात्मा गांधी जी की। ठीक है, और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार जो है ये चैनल के द्वारा अपडेट्स जो है प्राप्त हो सके। दूसरा दोस्तों, जितने भी साथी जो है अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और जिन्होंने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो राष्ट्रपति की अगर हम बात की जाए राष्ट्रीय आपातकाल की, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 352 के तहत। किसके दोस्तों? आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352 के तहत। और अब तक जो है राष्ट्रपति कितनी बार जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो ये कितनी बार? केवल 1 बार, 3 बार, 2 बार, कभी नहीं। तो कितनी बार लगा है दोस्तों? ये आपका 3 बार लगा है। कितनी बार? 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1192 में। तो किसने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को हराया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। तो इसका जो है किसका सही आंसर रहेगा दोस्तों? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। कौन सा दोस्तों? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। अगर इसी में अगर हम बात करें तराइन का, कौन सा दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो आपका 1191 में हुआ था। और दूसरा जो है वो किसको हराया था दोस्तों? पृथ्वीराज ने किसको? मोहम्मद गौरी को जो है ये हराया था। ठीक है, किसको? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को। कब? प्रथम युद्ध में कब हुआ था? 1191 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो बार बार एग्जाम में एचएससी में भी पूछा जा चुका है और अदर आपका एसएससी में भी। तो मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में 1235, भाग कौन से में, भाग 3 में, और कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया है। तो इसमें अगर बात की जाए की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है। तो 42वें, 52वें, 44वें और 56वें, तो कौन से संविधान संशोधन में, तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन। अब बात की जाए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, 1976 में। कब हुआ, 1976 में जो है ये आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दूसरा दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए नीति निर्देशक तत्व जो बोलते हैं इनको सिद्धांत, ये किस अनुच्छेद में आते हैं, इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। मैं पिछली क्लास में भी करवा चुका हूँ कि जो है कौन से आर्टिकल के बीच में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोल सकते हैं या फिर हम सिद्धांत, और ये कहाँ से लिए गए हैं और टोटल का कौन से आर्टिकल से आते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति ही या फिर बुध है। तो कौन सा ग्रह जो है सबसे बड़ा है, ये अपना बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, भीम पुरस्कार, द्रोण पुरस्कार। तो हरियाणा राज्य का अगर बात की जाए जो है ये खेल पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा है, भीम पुरस्कार जो है ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर बात की जाए इसमें जो है जो भी भीम पुरस्कार जिसको दिया जाता है उसको 5 लाख रुपए की राशि, उसके साथ अगर बात की जाए प्रशस्ति पत्र, यानी अगर बात की सर्टिफिकेट बोल सकते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से उनको अवार्ड के रूप में एक पत्र दिया जाता है, और ये कितनी राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भीम पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जो है कितने खिलाड़ियों को जो है दिया जाता है। तो कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है दोस्तों, 5 खिलाड़ियों को जो है ये प्रत्येक वर्ष जो दिया जाता है, और किसके द्वारा दिया जाता है, ये अपनी हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ये प्रत्येक वर्ष जो है ये दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 5 लाख जो आएगा आपका ऑप्शन जो है इसमें मिस्टेक है, 5 लाख जो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, भीम पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ओलंपिक में जो है ये स्वर्ण पदक विजेता को कितनी जो है ये राशि दी जाती है। इनके ऑप्शन जो है मिसमैच है, तो वो अपडेट नहीं किए हुए क्योंकि बाय मिस्टेक हो गया ये। ठीक है, तो इसमें मैं आप सभी को बता दूं जो है ओलंपिक में जो है ये स्वर्ण पदक जो भी लाता है, तो उससे पहले सबसे पहले अगर बात की जाए स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक को कितने दिए जाते हैं दोस्तों, 6 करोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए रजत पदक को 4 करोड़ दिए जाते हैं। कांस्य पदक में आपके 2.5 करोड़ जो है ये दिए जाते हैं। और जो भी प्रतिभागी जो भाग लेता है यानी प्रतिभागी होता है वो कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 15 लाख जो है उसको दिए जाते हैं। ठीक है, राशि के तौर पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एशियन में अगर हम बात की जाए तो एशियन में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है, 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो इसमें भी ऑप्शन मिस्टेक हो गई है। तो इसमें भी अगर बात की जाए स्वर्ण पदक में, तो इसमें दिए जाते हैं दोस्तों 3 करोड़। कितने, 3 करोड़। और अगर बात की जाए रजत पदक की, तो इसमें आपके दिए जाते हैं 1.5 करोड़। और जो कांस्य पदक में दिए जाते हैं दोस्तों 75 लाख रुपए। और जो भी प्रतिभागी भाग लेता है उसको कितने, 7.5 लाख रुपए से जो है ये राशि जो है उनको दी जाती है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक जो है ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे मात्र 49 रुपीज़ में। 25 मॉक टेस्ट हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर आपको एग्जाम तक दी जाएगी, और प्रीवियस ईयर पेपर। और दूसरा दोस्तों, अभी तक जितने भी साथी चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।